8th Standard Maths, Part 1, Chapter 9, डिस्काउंट एंड कमीशन। सो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट के बारे में और कमीशन के बारे में। तो लास्ट ईयर आपने डिस्काउंट के बारे में तो पढ़ ही लिया था, बस अपने को थोड़ा बहुत ही पढ़ना है अभी डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट देखो, सबसे पहले तो परसेंटेज देख लो। अपन ने लास्ट ईयर परसेंटेज पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। तो 12/100 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 12% या फिर 12%। ठीक है, 12/100 को मतलब भी 12% को ऐसा लिख सकते हैं 12/100। देन 47% को 47/100, 36% को 86% को 86/100। ठीक है, देन 4% ऑफ 300 अगर ऐसा है तो उसमें क्या होता है 4%, मतलब 300 इंटू 4% हो जाता है। 4% को 4/100 लिखते हैं। ठीक है, देन 15% ऑफ 1700 तो उसको कैसे लिखेंगे 1700 इंटू 15/100। ठीक है, दैट्स इट। सो इस टाइप से था अपना परसेंट, अपन ने जैसे परसेंट निकाला था। अब डिस्काउंट क्या होता है। सो डिस्काउंट आपने सुना होगा कि आज 20% का डिस्काउंट चल रहा है, या फिर मार्केट में जाते हो आप तो आपको मिलता है इसमें 10% का डिस्काउंट है, इसमें 20% का, इसमें 50% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या होता है, मतलब ही 50% जितना मार्क्ड प्राइस होता है। व्हाट इज मीन बाय मार्क्ड प्राइस। सो मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, जो मतलब जो प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट होती है वहाँ पे एक टैग लिखा रहता है। देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज मार्क प्राइस। सी ईच आइटम टू बी सोल्ड हैज अ प्राइस टैग ऑन इट। ठीक है, जो भी सामान को बेचा जाता है वो सामान पे एक प्राइस टैग लिखा होता है। ठीक है, एक टैग लगा रहता है, कितने रुपीस का है वो, उसका टैग लगा रहता है। तो द प्राइस ऑन दैट टैग इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। तो क्या बोला है, तो वो जो टैग में जो प्राइस लिखा रहता है वो होता है मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम, उसे बोला जाता है मार्क प्राइस। ठीक है, तो जितना मार्क प्राइस है, अगर बोला गया 10% ऑफ, तो उसमें से 10% की वैल्यू जितनी होंगी वो माइनस हो जाएंगी। आप जब कोई चीज़ खरीदते हो तो उतना उसमें से माइनस हो जाएगा। सपोज 100 का सामान हो गया है। ठीक है, कोई आपने कुछ चीज़ लिया है जो कि 100 रुपीज़ की है। अब उसमें बोला है कि इसमें 10% ऑफ है। कैसे लिखोगे 100 इंटू 10। 10% कैसे लिखते हैं, ये कट हो गया, क्या बच रहा है 10। मतलब ही 100 के ऊपर 10 रुपीज ऑफ है। मतलब क्या हो गया 100 के ऊपर 10 रुपीज ऑफ है। मतलब वो सामान कितने का मिलेगा उनको 90 रुपीज का। सिंपल है, समझ गए डिस्काउंट। तो यहाँ पे बोला है कि शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, while selling the object, the actual amount by which he reduces the mark price is called the discount। मतलब मैक जो भी एक्चुअल उसका अमाउंट रहता है, जो मार्क प्राइस रहता है, उसमें जो वो कम करता है, जो कुछ रिड्यूस करता है कितना तो भी परसेंट, उसे बोला जाता है डिस्काउंट। ओके, सो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है उसका, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस इंटू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, मतलब जितने में उसको बेचा गया। ठीक है, जितने में उसने बेचा, सेल किया, तो वो होता है सेलिंग प्राइस। तो उसका फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
अभी आप इसमें से ज़रूरी नहीं आप सेलिंग प्राइस ही आपको निकालना पड़े, आप कभी कभी आपको मार्क प्राइस निकालने के लिए बोल दे, कभी कभी डिस्काउंट निकालने के लिए बोल दे, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको बोल दिया जाए कि डिस्काउंट निकालो, तो डिस्काउंट का भी फॉर्मूला इधर बन जाएगा, क्योंकि एक ही बात है ना। आपको अगर एक का फॉर्मूला मिल गया, आप इस पे से दोनों चीज़ निकाल सकते हो, मार्क प्राइस भी निकाल सकते हो, डिस्काउंट भी निकाल सकते हो, और सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला बन जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, अभी एक डिस्काउंट का भी एक फॉर्मूला है कि डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू एक्स बाय 100, ठीक है, ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। मुझे जैसे अपन ने अभी निकाला था 100 के ऊपर 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ पे था 100 इंटू क्या किया था अपन, 10/100 किया था, बस वही है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। तो ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। अभी अपन ने अपने यहाँ पे ये देखा था कि अभी डिस्काउंट का एक फॉर्मूला बना, अपन ने देखा मार्क प्राइस इंटू एक्स बाय 100 ना। तो अब इसको ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये कैसे डिराइव हुआ है, देखो, इसको पहले लिखा गया था ऐसा, x/100 इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP, मतलब है मार्क प्राइस। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये MP को नीचे लिख देंगे तो डिस्काउंट अपॉन क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट उसको मिला, ठीक है, परसेंटेज अगर अपने को निकालना है, आपको कितना परसेंट, अगर इतना रुपीज़ का डिस्काउंट है और रियल प्राइस ये है, तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। ओके, तो ऐसा भी अपन निकाल सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से भी वो फॉर्मूला डिराइव होता है, बनता है। लेट्स कम टू एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू ₹990 and percentage of discount is 10, then find the selling price। सिंपल है क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। मार्क प्राइस दिया है, कितना दिया है, 990, ठीक है, रुपीज। देन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब ही डिस्काउंट परसेंट दिया है 10%, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड अ सेलिंग प्राइस। तो अपने पास जो फॉर्मूलेज है वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। देन SP इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास। अब अपने को क्या निकालना है, SP निकालना है, ठीक है, SP निकालना है। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला SP निकालने के लिए, SP इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। MP है पर यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया, आप बोलेंगे डिस्काउंट तो दिया है, पर डिस्काउंट दिया है पर डिस्काउंट परसेंट में दिया है। अपने को डिस्काउंट यहाँ पे जो भी डिस्काउंट होता है ना, ये डिस्काउंट होता है रुपीज़ में,
ये डिस्काउंट होता है परसेंट में और ये भी होता है रुपीज़ में। परसेंट में रहता है, ये रुपीज़ में रहता है, ये रुपीज़ में रहता है। पर ये क्या दिया है आपने को, परसेंटेज में दिया है। सो पहले उसको रुपीज़ में लाएंगे, मतलब ये अपने को इसमें से क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला, ये रुपीज़ वाला डिस्काउंट अपने को फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले ये फॉर्मूले से। देन अपन एसपी का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, पहले इसको लेट ले लेते हैं, लेट डिस्काउंट गिवन bx। अब हमें पूरा लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 10 दिया है अपॉन 100 इक्वल्स टू, इसको फाइंड करना है, अपॉन मार्क प्राइस दिया है 990। सो एक्स फाइंड करना है, इसको अकेला कर देंगे। तो एक्स को अकेला करना है, इसके साथ में क्या है, 990 है, तो 990 डिवाइड में है, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, इंटू 990। ओके, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में कर दिए, 0 0 कैंसिल कर दो, इसका एक 0, इसका एक 0, ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0, हो गया कैंसिल। क्या बचा, फाइनल बचा 99। ठीक है, तो ये है अपना डिस्काउंट निकला है 99 रुपीज़। रुपीज़ में निकल गया रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डी। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितना है 990 माइनस डिस्काउंट अभी अपन ने निकाला 99। तो क्या हो जाएगा, 990 माइनस 99 इज 891 रुपीज़। डोंट फॉरगेट टू राइट रुपीज़। ओके, सो अपना आंसर क्या आया, सेलिंग प्राइस क्या आया अपना, जो अपने को बोला गया था फाइंड करने के लिए, 891। सो यहाँ पे आखिरी में हम ऐसे लिखूंगे, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस इज ₹891। ओके, बस इसी टाइप से अपने को आपको बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम ही आपको इसी टाइप से बाकी सब क्वेश्चंस मिलेंगे इस एक्सरसाइज के, इस प्रैक्टिस सेट्स के। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना, बस इतना रहेगा कि अगर अभी इसने सेलिंग प्राइस पूछ लिया तो फिर बाद में मार्क प्राइस पूछ लेगा, फिर बाद में पूछ लेगा डिस्काउंट फाइंड करो, है ना। कभी हो सकता है मार्क प्राइस पूछ लो। अगर मार्क प्राइस पूछा है तो आपको पहले उसका रुपीज़ में निकालना पड़ेगा, उसको कितना डिस्काउंट हुआ है करके, है ना। तो आपको पहले रुपीज़ में निकालो, आप पहले ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका सेलिंग प्राइस निकालना, देन सेलिंग प्राइस को डिस्काउंट में पुट करके इसका मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस नथिंग बट द जो आया है सेलिंग प्राइस उतना ही उसने बेचा ना, डिस्काउंट काट के जितना ही उसको मिला है उतना उसने बेचा है। तो आप इसको यहाँ पे भी पुट करके उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है कमीशन। अभी कमीशन क्या होता है, भाई आपने सुना होगा कि मैं 10% कमीशन लूँगा, इसके ऊपर मैं 20% कमीशन लूँगा, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। अरे भाई पहले कमीशन होता क्या है तो देखो, sometimes it is not possible for a company to sell their manufactured goods. In such a case, the company assigns responsibility of selling the goods. For example, book, clothes, soap, etc. कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी होती है वो नहीं अपने प्रोडक्ट्स को, अपना जो भी सामान है, माल है, उसको नहीं बेच पाती है। तो क्या करते हैं वो कंपनी, तो एक ऐसे पर्सन को हायर करती है, उसको ऐसे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ये काम करने की, मतलब हमारा काम, जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सामान, वो बेच के दे। कोई जैसे एग्जांपल बुक्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, सोप, ये सब चीज़ें नहीं कि बेचने के लिए वो क्या करते हैं, पर्सन को रखते हैं, पर्सन हायर करते हैं,
a person gets some remuneration for the service and that the remuneration is called commission. See, क्या होता है, तो वो एक पर्सन को हायर करते हैं कि हमारा इतना इतना सामान तुम बेच के दो, हम तुमको इसमें से 10% या फिर 20%, 15% कमीशन देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्काउंट और कमीशन में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस बस इतना ही है। डिस्काउंट के अंदर अपन ने क्या किया था, अपन बोलते थे कि 10% ऑफ चल रहा है, अभी सेल चल रहा है, 10%, 50% ऑफ चल रहा है। 50% ऑफ चल रहा है मतलब क्या? मतलब अपन ने क्या किए थे, सेलिंग मार्क प्राइस से माइनस डिस्काउंट करे थे, तब जाके अपना सेलिंग प्राइस निकल रहा था ना। मार्क प्राइस से माइनस डिस्काउंट किया था, तब जाके अपना सेलिंग निकल रहा था। अपन ने डिस्काउंट को क्या किया था, माइनस किया था। अभी अगर अपने को क्या निकालना है, कमीशन निकालना है, तो कमीशन के इसमें ज़्यादातर क्या होता है, एडिशन होता है। क्योंकि अपन बोलते यहाँ पे ऐसा नहीं बोलते ना कि 10% ऑफ कमीशन मिलेगा। अपन जब डिस्काउंट बोलते तो ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, माइनस। 20% ऑफ, 50% ऑफ, माइनस। पर अभी तो यहाँ पे क्या है, कमीशन है। तो कमीशन में अपन ऐसा नहीं बोलते कि मुझे 10% ऑफ मिलेगा या फिर चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। ओके, सो इसमें भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कमीशन होता क्या है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। So, Rafiq sold flowers worth ₹15,000 by giving 4% commission to the agent. Find the commission he paid. Find the amount received by Rafiq. Okay. So, Rafiq ने क्या बेचा, फ्लावर्स बेचा, कितने रुपीस में? उसने सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब कितने रुपीस में फ्लावर बेचा उसने, 15,000, ठीक है। 15,000 में उसने बेचा है फ्लावर एंड उसने एक एजेंट को 4% कमीशन दिया है। सो कमीशन कितना परसेंट आया है उसका, सी लिखते, ठीक है। कितना आया है, 4% कमीशन आया है। देन उसके बाद बोला है कि फाइंड द कमीशन ही पेड। अभी बोलेंगे यहाँ पे तो दिया ही से कमीशन कितना आया, पर 4% दिया है ना, रुपीस में थोड़ी दिया है कि उसको कितना मिला एक्चुअली में। 4% में है, रुपीस में नहीं है। सो फाइंड द कमीशन ही पेड, मतलब कि रफीक ने उस एजेंट को कितना कमीशन दिया, ठीक है, कितना रुपीस दिया कमीशन का। एंड फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय रफीक, एंड फिर कितना बचा। अभी 15,000 में उसने बेचा, पर 15,000 में जिसने बेचा उसमें से 4% तो चला गया एजेंट को, तो कितना मिला रफीक को। सिंपल है, अरे बहुत आसान है, देख लो कैसा करना है। बस पहले तो क्या निकालेंगे अपन, कमीशन निकालेंगे रुपीस में। कमीशन कैसे निकालेंगे रुपीस में, जैसे अपन ने अभी निकाला था इसके पहले। अपन डिस्काउंट को रुपीस में लिया था, कल फाइंड किया था। अभी अपन कमीशन को रुपीस में फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ डिस्काउंट की जगह कमीशन आ जाएगा। कमीशन इक्वल्स टू परसेंट कमीशन into selling price. So कमीशन क्या लिख लेंगे, परसेंट कितना है, 4%, मतलब ये 4/100 लिखेंगे, इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000। सॉल्व कर लेंगे, 2 0 नीचे के, 2 0 ऊपर के माइनस हो गए, 15 4 जा 60 और ये 1 0, तो 600। तो क्या आया कमीशन अपना, कमीशन आया है अपना 600 रुपीज़। ओके, सो 600 रुपीज़ कमीशन किसको मिला है, एजेंट को मिला है 600 रुपीज़ 1500 में से। अभी अगर 1500 में से 600 एजेंट को चला गया तो रफीक को कितना मिलेगा, सिंपल सा है, 1500 को 600 से, आई मीन 600 को 1500 से माइनस कर देंगे। सो अमाउंट रिसीव बाय
यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो गया, कमीशन हो जाएगा। सो सेलिंग प्राइस कितना है, 1500 माइनस 600। सो 1500 में से 600 गए तो होता है 1400 रुपीज। ओके, रुपीज लिखना जरूरी है, ठीक है। सिंपल है, समझ गया। बस अपन ने क्या किया, कमीशन निकाला कि कितना रुपीस मिलेगा कमीशन एजेंट को, एंड सेलिंग प्राइस से उसको माइनस कर लिया कि रफीक को फिर कितना मिला। सिंपल है। ओके ओके, तो बाकी सब प्रॉब्लम्स आपके इसी टाइप से मिलेंगे। कोई केस में बोला जाएगा कि सिर्फ एजेंट को कितने पैसे मिलेंगे वो फाइंड करो, जैसे इसमें रफीक को कितने मिले वो भी फाइंड करना था, और एजेंट को कितने मिले वो भी। तो कोई केस में हो सकता है कि सिर्फ बोल दे कि एजेंट को कितने मिले वो फाइंड करो, है ना। और कभी कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट कितना मिला, कितना दिया गया, ठीक है, वो बताओ, फाइंड करो टोटल अमाउंट। बस इसी टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर्मूलेज का ही अपने को यूज़ करना है, सिर्फ फॉर्मूलेज को आगे पीछे करके उसका यूज़ करके उसको फाइंड करना है, दैट्स इट। एंड इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसके जो भी प्रैक्टिस सेट्स है वो सॉल्व वाले इसके नीचे वाले वीडियो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके।